भागवत एक दिव्य ग्रंथ है। भागवत को महाभारत से शुरू किया व्यास जी ने, महाभारत की कथा। अच्छा, महाभारत में कुछ चीजें समझने की हैं। आप लोग महाभारत के बारे में कुछ जानते हैं ना? बताइए महाभारत क्यों हुआ था? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? क्या युद्ध किसी भी समस्या का समाधान है? जैसे आज की ही ताजा खबर मैं आपको सुनाऊं, आज रूस और सामने वाले देश से युद्ध छिड़ गया। क्यों जी? यूक्रेन और रूस, युद्ध शुरू हो गया। भगवान चाहेंगे तो युद्ध जल्दी से विराम हो जाएगा, परंतु इस युद्ध से किसी का कोई फायदा नहीं। युद्ध क्यों लड़े जाते हैं? केवल अपने एटीट्यूड के कारण, अपने ईगो, अपने अहंकार के कारण। मैं झुकूंगा नहीं। आदमी की जरा सी चाहत, जरा सी अकड़, ना जाने कितने निर्दोष लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा संकट लाकर खड़ा कर देती है। क्यों मेरी मां? जैसे आज इस विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे ही आज से ठीक 5,500 साल पहले एक विश्व युद्ध हुआ था। इस धरती का सबसे पहला प्रथम विश्व युद्ध महाभारत था। उस युद्ध में बहुत भयंकर विनाश हुआ था। उस युद्ध को रोका जा सकता था। आप बता सकते हैं कि किसके कारण महाभारत हुआ था? उस एक आदमी का नाम बताइए जिसके कारण हुआ था। किसके कारण? सिर्फ एक आदमी, नाम था दुर्योधन। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के जो पिता थे ना, वो अंधे थे। सुनना जरा बहुत ध्यान से। दुर्योधन के पिता कैसे थे? अंधे। और दुर्योधन की मां कैसी थी? अंधी। अंधी थी नहीं, पर आंखों में पट्टी बंधी है तो आप अंधा ही कहेंगे। सुनो, कान खोल के सुनिएगा। जिनके पिता अंधे हों और जिनकी मां अंधा होने का नाटक कर रही हो, उनके बेटे दुर्योधन जैसे ही होंगे। और ऐसा दुर्योधन जो ना अपने परिवार का हित कर सका, ना अपने देश, अपनी प्रजा, अपनी जनता का हित कर सका। इसलिए बाप अंधा ना हो। आप लोग कहीं धृतराष्ट्र तो नहीं है? जब आपका बेटा गलत काम करता है, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंचवाई थी दुर्योधन ने, उस समय इनके पिताजी भी बैठे थे या नहीं? धृतराष्ट्र वहां मौजूद थे कि नहीं? तो बाप के सामने बेटा एक महिला को कपड़े उतार रहा है, निर्वस्त्र कर रहा है, तो क्या बाप को एक थप्पड़ नहीं मारना चाहिए ऐसी औलाद को? क्यों रे? अपनी भौजाई के कपड़े उतारता है। द्रौपदी दुर्योधन की भाभी थी, और हमारे भारत में भाभी को मां कहा गया है। तो क्या वहां पर धृतराष्ट्र का धर्म नहीं था कि वो अपने औलाद को 2 थप्पड़ मारे? बोलो जी, ये धर्म था या नहीं? अरे मारना था। क्यों बेटा? सब तेरी गलतियां माफ हैं, सब ठीक है, पर तू ये गलती ना कर। तू भरी सभा में किसी नारी के कपड़े उतार रहा, ये शोभनीय नहीं है बेटा। मारते 2 थप्पड़। समझाते नहीं समझता तो मार दे। उस समय धृतराष्ट्र पावर पे थे। पावर मींस राजा थे। उनके आज्ञा से सेना उनको बंदी बना सकती थी। हमारे भारत में ऐसे कितने राजा हैं जिन्होंने अपने बेटों को बंदी बनाया? यदि बेटा ही गलत है तो बंदी बनाना राजा का धर्म है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा बेटा है तो तुम्हारा बेटा किसी पर भी अत्याचार करे। ये आजादी नहीं थी। धर्म सबके लिए था, चाहे बेटा हो चाहे गांव का मजदूर हो। धर्म सबके लिए एक सा है, मर्यादा सबके लिए एक है। तो बताइए, दुर्योधन के पिता ने यदि 1-2 थप्पड़ मार दिया होता तो महाभारत का युद्ध टल जाता कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मेरी मां। बस सुनो, अब लिखो सेंटेंस। जब आप अपने बच्चों की गलतियां माफ करते हैं, इग्नोर करते हैं और बच्चों को सही संस्कार नहीं देते, तब आपके बच्चे आपके लिए और देश के लिए खतरनाक हो जाते हैं। ना वो आपका भला कर सकते हैं, ना वो देश का भला कर सकते हैं। इसलिए पूछ रहा हूं, कहीं आप भी धृतराष्ट्र तो नहीं है कि आपकी औलाद शराब पी रही है, सिगरेट पी रही है, शुरा और सुंदरी के पीछे भाग रही है। आपको पता है कि मेरा बेटा नालायक है, फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब इस कलयुग के धृतराष्ट्र आप हैं। धृतराष्ट्र कहीं गए नहीं। पहले एक धृतराष्ट्र था, आज हजारों हैं। पहले एक दुर्योधन था, आज भीड़ है। भरी सभा में आज भी तो बहन बेटियों की लाज लूट रहे हैं दुर्योधन जैसे बेटे। काश इनके माँ बाप ने इन्हें सही संस्कार दिए होते। जब बाप अंधा हो
और मां भी अंधा बनने का नाटक कर रही हो। गांधारी मां को भी पता था कि मेरा बेटा नालायक है, लेकिन फिर भी मां ने पट्टी नहीं उतारी। अच्छा, गांधारी माता ने पट्टी उतारी एक बार, कब उतारी? जब 99 बच्चे मर गए, तब दुर्योधन को बचाना चाहा था गांधारी ने। उस समय गांधारी ने अपनी पट्टी उतारी थी, बेटा कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, नंगा होके आना, मैं तुझे देख लूंगी, तो जहां जहां मैं दृष्टि डालूंगी वो शरीर तेरा वज्र का हो जाएगा, फिर भीम की गदा से तू मरेगा नहीं। दुर्योधन चला सवेरे सवेरे बिल्कुल कपड़े उतार के, ऐसे ही जा रहा था। भगवान आ गए, कहां जा रहा है? मां ने बुलाया है। भगवान बोले, पगले इतना बड़ा हो गया, मां के सामने ऐसे निर्वस्त्र जाएगा अच्छा नहीं लगता, कुछ तो कपड़े पहन ले। मां ने मना किया है कपड़े पहनने से। कोई बात नहीं, कपड़ों को ना सही तो केले के पत्ते की टॉवेल बना ले। केले के पत्ते की भगवान ने टॉवेल बना दी और कमर पे लपेट दी, तो जंघा ढक गई। गया, मां ने सारी जिंदगी जो तपस्या की थी, मां ने गांधारी ने आज वो पट्टी उतार कर वो सारी तपस्या अपनी आंखों के द्वारा बच्चे को दे रही है। और जब देखा तो जांघ तो ढकी थी, दृष्टि पड़ी नहीं, तो पूरा शरीर वज्र का हो गया, जांघें रह गई। माता गांधारी, आपसे मेरा सवाल है, यदि आपने उस समय पट्टी उतारी होती अपनी आंखों की, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, और अपने बेटे को 2 थप्पड़ मार दिया होता मेरी मां, तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सर्वनाश कभी ना होता। समय पर पट्टी उतार लेती मां गांधारी, तो आज ये नौबत ना आती। क्यों जी? सही है, लेकिन का बरसा जब कृषि सुखानी। अब पट्टी उतारने से भी क्या होगा? बचा लो दुष्ट को, नहीं बचेगा। इसलिए मेरी मां, समय से पट्टी उतार लेना अपनी आंखों की, गांधारी बनी ना बैठी रहना। बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के मोबाइल पे पैंट जरा चेक करती रहा करो। बच्चों के पैंट पे सिगरेट मिल जाएगी आपको, माचिस मिल जाएगी आपको, बीड़ी इत्यादि मिल जाएगी आपको। पूछ लो जरा बच्चों से, बेटा ये कर रहे हो? थोड़ा सा भय रहेगा। रास्ता भटक रहे हैं, जरा कभी निकल के देख लिया करो कि तुम्हारे बच्चे किन के संग उठ बैठ रहे हैं, तुम्हारी बेटियां किन के संग उठ बैठ रही हैं, कौन से दोस्ती यारी चल रही है। नजर बनाए रहोगे तो चरित्र बने रहेंगे, नजर बिगड़ जाएगी तो बच्चों के चरित्र बिगड़ जाएंगे। इसलिए वो माता गांधारी, ये महाभारत की कथाएं केवल सुनने, सुनाने, देखने, दिखाने की नहीं, ये महाभारत की प्रत्येक कथा हमारे और आपके जीवन में चरितार्थ होनी चाहिए। गलती ना करना, इतिहास में गलती जिन्होंने की उनसे सबक लेना, सीख लेना, नहीं तो वो गलती तुम्हारे जीवन में दोहरा दी जाएगी। गांधारी आज भी वो मां गांधारी है जो अपने बच्चे को सही संस्कार, हमारे यहां कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माता, वो पिता बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन है। बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन कौन? बोलो मेरी मां, बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन कौन? वो माता पिता जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। वो माता पिता बच्चों के सबसे बड़े कौन मेरी मां? जोर से, दुश्मन। वो माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन जो माता पिता अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देते और बाद में रोते हैं, महाराज बच्चे सुनते नहीं। तुम्हारे ही तो हैं, क्यों नहीं समय से डांटा, क्यों नहीं समय से मारा? बच्चों को लाड़ करना जरूरी है, प्यार करना जरूरी है, पर जहां डांटने मारने की जरूरत हो, थोड़ा सा भय बिनु हो ही न प्रीत, बिना भय के काम नहीं बनता। रास्ता गलत पकड़े, डांटने से काम ना बने, तो पिता के मार की भी जरूरत पड़ती है बच्चों को। इसलिए मां प्यार के लिए होती है और पिता जरा डांटने के लिए होता है। केवल डांटता ही ना रहे, पिता भी प्यार करे बच्चों से, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करें, नहीं तो बिना भय के काम होता नहीं है। समझ रहे हो मेरी मां? ठीक है, तो आप गांधारी तो नहीं हो मैया, और आप धृतराष्ट्र तो नहीं है ना तो गांधारी बनना, ना तो गांधारी ने कहा, गांधारी ने श्राप दे दिया था भगवान श्री कृष्ण को, कन्हैया तुम चाहते तो हमारे बच्चों को बचा लेते, पर तुमने मरवा दिया। लो, जबकि भगवान तो शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, शांति दूत बन के आए, पर तुम्हारी औलाद ही अब निकम्मी, हम क्या करें, सुनती नहीं। दुर्योधन भगवान को बंदी बनाने दौड़ा था, जब भगवान शांति दूत बन के आए, शांति की बातें अच्छी तो लगी नहीं, तब गांधारी ने श्राप दे दिया, जाओ जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए हमारी आंखों के सामने, तुम्हारा भी 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर जाए। ये गांधारी का श्राप था कि भगवान का वंश भी समाप्त हो जाए। भगवान ने स्वीकार किया। बाद में गांधारी ने क्षमा मांगा, कन्हैया क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमने आपको श्राप दे दिया गुस्से में, क्रोध में। तब भगवान ने कहा, मां
ये बात तब की है जब भगवान शांति दूत बन के आए और दुर्योधन ने भगवान को बांधना चाहा। तब भगवान गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने कहा कन्हैया माफ कर दो, हमारे बच्चे ने आपको बांधना चाहा, वो जानता नहीं है कि आप कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था माता गांधारी से, माता यदि माफी मांगनी ही है तो हमसे नहीं अपने बेटा दुर्योधन से माफी मांगो। माँ गांधारी ने कहा कन्हैया मैं अपने बेटे से क्यों माफी मांगू। तब भगवान ने कहा माँ अपने बेटे दुर्योधन से इसलिए माफी मांगो कि आपने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिए अपने बच्चे को, इसलिए माफी मांगो कि बेटा मैं तुम्हें सही संस्कार ना दे पाई, जरा मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने सही संस्कार दिए होते तो आज ये घड़ी ये नौबत ना आती, ये स्थिति आके ना खड़ी होती। तो माँ अपराधी है उस बेटे की जिस माँ ने अपने बेटे को सही वक्त पर सही संस्कार। हाँ हमारी आजकल की मम्मियां, इन्हें घूमने से फुर्सत नहीं मिलती, पंचायत से फुर्सत नहीं मिलती, दिन रात पड़ोसन से पंचायत, इसकी बुराई उसकी निंदा। इसी चक्कर में तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए, बाद में रोगी महाराज बेटा बिगड़ गया। हाँ तुम कौन सी सुधरी हो, तुम कौन सी बढ़िया हो, तुम्हें अपने बच्चों के लिए समय नहीं था। बाप दिन भर काम करता पैसा कमाता है, माँ दिन भर यहाँ पड़ोसन से पंचायत करती और बेटे बिगड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाने लग गए हैं, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, गाली गलौज से बात करते हैं, क्यों रे क्यों बे ऐसे शब्दों का प्रयोग बच्चे कर रहे हैं। गांव में तो ऐसी ऐसी स्थिति है, गांव के बूढ़े छोटे छोटे बच्चों को पा जाए ना थोड़ी देर 5 मिनट के लिए तो बच्चों को बुलाते हैं यहाँ आओ, और वो गाली देना सिखा देते हैं, माँ की गाली बहन की गाली छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएं, वो गलत भाषा सिखा देते हैं, रे बे गाली गलौज तू तड़ाक की भाषा सिखा देते हैं ताकि आपके बच्चे गलत शब्दों का प्रयोग करने लग जाएं। सच्ची बताएं ये संसार तो चाहता ही है कि तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएं। केवल एक तुम ही हो, तुम मतलब माता और पिता, तुम ही हो जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे बने। इसलिए मेरी माँ तुम पंचायत ना किया करो ज्यादा, थोड़ा अपने बच्चों को रामचरितमानस गीता रामायण कथा सुनवाओ। अरे पंचायत करने से क्या होगा, 2:30 बजे से 6 बजे तक कथा सुन लो, इसी से बहुत संस्कार बन जाएंगे तुम्हारे बच्चों को। तुम्हें नहीं आता कुछ भी तो कथा सुनवाना शुरू करो, हम सिखाने को बैठे हैं, सिखा देंगे तुम्हारे बच्चों को। पर तुम्हें सोना है, माताओं को समय मिला तो दिन रात सो रही हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं, माँ तो सो रही है फुसकारती जा रही है, सोती जा रही है फुसकारती जा रही है। दिन रात सोना है, पूरी रात पूरा दिन, पति घर में है नहीं, खर्राटे चल रहे हैं यहाँ। लो जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो संस्कार देना मेरी माँ, नहीं तो अपने माथे पे लिखवा लेना मैं गांधारी हूं, गुदना से गुदवा लेना, और बच्चे बिगड़ जाएं तो लिखवा लेना माथे पर कि मैं धृतराष्ट्र हूं। ये महाभारत कहीं तुम्हारे जीवन में ना दोहरा दिया जाए। तुम्हारी संतान यदि संस्कारहीन हो गई तो सारा कुछ खत्म हो गया। इस धरती का सबसे बड़ा गुण है संस्कार। यदि हमारे अंदर संस्कार हैं, संस्कारवान आपकी संतान है तो वो कहीं रहेंगी खुश रहेंगी, कमा के खाएंगी, और संस्कारहीन है तो कहीं रहेंगे वो रोना ही रहेगा। इसलिए महाभारत की कुछ चीजें हमें जीवन में उतार लेनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब सुनो, महाभारत के एक विशेष पात्र का नाम है पितामह भीष्म। जितना गलत दुर्योधन था